इतनी घिनौनी और घृणित हरकत कौन करके गया, आज कांग्रेसी ये जानना चाहते हैं। अच्छा, ये भी नहीं पता अधिकारियों को कब ये हुआ है? हाँ, उनको कुछ नहीं मालूम। वो कह लगे हम लोग निकलते हैं, हमने देखा नहीं है। आरपीएफ वाले आए, उन्होंने कहा हमने नहीं देखा। जीआरपी वाले आए, उन्होंने कहा हमने नहीं देखा। अब अगर ये लोग नहीं देखेंगे फिर हम लोगों को देखना ही पड़ेगा। कि ना तो उनके हाथ में लाठी बची है, हाथ भी तोड़ दो गो है और भी तमाम मूर्ति क्षतिग्रस्त करने को प्रयास करो गो है। गौडसेवादी सोच पूरे देश पे हावी है और वो चाहती है कि गांधी का कहीं नामो निशान नहीं हो। दुनिया के 117 देशों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमाएं हैं, 177 देशों में उनके नाम से मार्ग हैं। घंटे बाद पत्रकारी भेजा हमारे पास, 20 कॉल लगाने के बाद फोन नहीं उठा। फिर मैंने बात करी तो कहने आप कॉल पे कॉल क्यों लगा रहे हो? मैंने कहा यहाँ पे आके देखी कितनी बड़ी घटना हो गई, आप बोल रहे कॉल पे कॉल क्यों लगा रहे हो? जब भी आप ट्रेन से उतर के झांसी की धरती पे अपना पांव रखो, आपके सामने एक स्टैचू, एक पूरा प्रतिबिंब दांडी यात्रा को दिखाई जाते। सबको पता है कि की अगुवाई महात्मा गांधी राष्ट्रपिता ने करी थी और राष्ट्रपिता समेत तमाम जो हैं तमाम मूर्ति लगाई गई हैं। आज से करीब 30 साल पहले ये मूर्ति स्थापित करी गई थी, लेकिन आज जब अगस्त क्रांति के दिन तमाम जो कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बापूजी को माल्यार्पण करवे के लाने तय पहुंची तो उन्होंने देखो कि कौन अराजक तत्व ने बापूजी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दी है, बड़ा अपमान करो गो है और कांग्रेसी इको लेके कितु न कितु आहत हैं और आक्रोशित भी हैं। हमारे संगे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य साहब हैं, जो इतने पहुंचे तमाम अपने साथियों के संगे आज माल्यार्पण करवे के लाने। और देखोगे तो स्थिति इस प्रकार की है कि ना तो उनके हाथ में लाठी बची है, हाथ भी तोड़ दो गो है और भी तमाम मूर्ति क्षतिग्रस्त करवे को प्रयास करो गो है। कैसे देख रहे हैं आप लोग मंत्री जी? गौडसेवादी सोच पूरे देश पे हावी है और वो चाहती है कि गांधी का कहीं नामो निशान नहीं हो। और यही कारण है कि शहर के मुख्य चौराहे पे जहाँ पर कि आरपीएफ तैनात रहती है, किसी ने जानबूझ के उनकी हाथ की उंगली तोड़ी, लाठी खींच के ले गए। पीछे उनके एक अल्पसंख्यक क्रांतिकारी साथी जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा में पूरी तरह रहे थे, दांडी यात्रा में रहे थे, उनको भी हाथ पूरा क्षतिग्रस्त किया। जानबूझ के ये किया गया। अभी हम लोगों ने इसीलिए धरना दिया, रेलवे के अधिकारी आए, हम लोगों ने कहा हम जब तक नहीं उठेंगे, 1 दिन 2 दिन या जब भी बैठना पड़े, जब तक यहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे और मूर्तियों की सुरक्षा और जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ FIR कराएं, क्योंकि हम गौडसेवादी सोच से समझौता नहीं कर सकते। आज दुनिया के 117 देशों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमाएं हैं, 177 देशों में उनके नाम से मार्ग हैं, डाक टिकट हैं। जन्म लेने वाला बच्चा भी महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के नाम को जानता है कि इन्होंने देश को आज़ादी दिलाई थी और ये इतिहास कोई मैट नहीं सकता। जब पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी तिरंगा यात्रा चला रहे और उनके केंद्रीय कार्यालय के सामने जहां आरपीएफ रहती है, इतनी घिनौनी और घृणित हरकत कौन करके गया, आज कांग्रेसी ये जानना चाहते हैं। अगर ये नहीं होता तो हम DRM के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाते, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनने अगर मूर्ति उनके चौराहे पे स्थापित है तो सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं है, क्यों नहीं है सुरक्षा का कोई इंतजाम है। बाबूजी सामने देख पा रहे हैं कि रेलवे के तमाम अधिकारी रहते हैं, इसी चौराहे से गुजरते हैं। झांसी का आम से आम नागरिक हो या खास नागरिक हो, इसी चौराहे से गुजरता है यदि कहीं जाना होता है, आना होता है। और बापू के साथ ऐसी हरकत की गई है, क्या देखते हैं इसको लेके आप? ये एक सोची समझी रणनीति के तहत है, जिस तरह से कि देश में कुचलने का एक माहौल बना रखा है। अल्पसंख्यक को उस तरीके से देखो, अल्पसंख्यक का हाथ कोहनी से हटाया गया है और जो कांग्रेस को दबाने का प्रयास मोदी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं, जो पूरी सरकार लेके, उस तरह का ये कि जिससे कि हम लोगों का मनोबल टूटे। लेकिन कांग्रेसी इतना मजबूत है, कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। अब यहाँ पे जैसे अधिकारी जाते हैं उनको दिखता होगा, लेकिन उनके ऊपर भी जिनका डंडा है
वो उस मानसिकता के हैं कि वो इसको सही कराने में जब तक हम लोगों ने आज प्रयास नहीं किया, मंत्री जी हम सब कार्यकर्ताओं ने, जिलाध्यक्ष देशराज आचार्य जी ने, तब तक उन्होंने यहाँ पे आके अपने अधिकारियों को नहीं भेजा और अब उनको मजबूरी में इसको कल सही कराने के लिए उन्होंने हम लोगों को प्रॉमिस किया है कि हम कल इसको सही कराएंगे। अच्छा, ये भी नहीं पता अधिकारियों को कब ये हुआ है? हाँ, उनको कुछ नहीं मालूम। वो कह लगे हम लोग निकलते हैं, हमने देखा नहीं है। आरपीएफ वाले आए, उन्होंने कहा हमने नहीं देखा। जीआरपी वाले आए, उन्होंने कहा हमने नहीं देखा। अब अगर ये लोग नहीं देखेंगे फिर हम लोगों को देखना ही पड़ेगा। हम लोग चूंकि अगस्त क्रांति थी, आज आए, सबसे पहले हम लोगों का ये हुआ, हम लोगों ने माल्यार्पण किया और इस कसम खा के बैठे थे कि जब तक इसके लिए सुधारने वाले लोग नहीं आ जाएंगे तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। तो ये आप देख सकते हैं, तस्वीर में भी पीछे देख सकते हैं, हाथ भी क्षतिग्रस्त किया गया है। लाठी भी थी शायद हाथ में, लाठी भी हाथ में थी, दोनों हाथों में। और एक पीछे आप देखिए, ये भी हाथ तोड़ा गया है। क्या नाम है? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये सीमांत गांधी का है चित्र, जिसका भी है, चूंकि हम उनका नाम नहीं, खान अब्दुल गफ्फार खान बता रहे हैं। अब्दुल गफ्फार की खान की ये वो है, ये हाथ तोड़ा गया जानबूझ के। ये बताता है कि देश के अंदर इस तरह का माहौल करो जिससे अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग अपने आप को किसी के रहमो करम पर समझें। इसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि जब झांसी पे कोई आता है, झांसी आता है रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद पहली नज़र शायद उसकी यहाँ जाती है कि ये पूरा चौराहा बनाया गया है। मूर्तिकार जो है शिवचरण चौधरी, इन्होंने 13 दिसंबर 1996 को इसको पूरा बना के तैयार किया गया था पूरी दांडी यात्रा को। और ये देखिए नीचे पूरा टूटा हुआ है और रेलवे के अधिकारियों को ये तक नहीं पता है कि ये कब तोड़ा, किसने तोड़ा। यहाँ एक भी कैमरा नहीं है, जबकि रेलवे के तमाम अधिकारी यहीं रहते हैं। ये तस्वीर सामने आप दिखाएं, ये रेलवे अधिकारियों का पूरा आवास है, आवासीय परिसर है पूरा। यहाँ से तमाम अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी हर रोज गुजरते हैं और हर रोज इसी चौराहे से गुजरना पड़ता है। तमाम जिम्मेदार नागरिक झांसी के यहीं से गुजरते हैं, जिम्मेदार अधिकारी यहीं से गुजरते हैं, लेकिन किसी की आज तक यहाँ नजर नहीं गई कि आखिर ये किया किसने और कब कर दिया है, ये भी नहीं पता। और इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतना प्रमुख चौराहा होने के बावजूद यहाँ एक भी कैमरा नहीं लगाया गया है ताकि ये देखा जा सके कि ये हरकत, ये करतूत किसने की है, किसने इतना बड़ा दुस्साहस किया है। मंत्री जी देखिए, ये पूरा संरक्षण के साथ हुआ, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मुख्य दरवाजे पे लॉक लगा रहता, जानबूझ के किया गया। लोग चाहते हैं कि कांग्रेस विहीन, गांधी विहीन देश हो, लेकिन ये हो नहीं सकता। गांधी की प्रतिमा को तोड़ सकते हैं, लेकिन उन लोगों के दिलों में जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम है उसको कोई नहीं मिटा सकता। कोई हिंदुस्तान की कौमी एकता को ख़त्म नहीं कर सकता। ये इतिहास कौन मिटाएगा कि अगर हिंदुओं ने अपना खून बहाया तो हमारे मुस्लिम भाई भी पीछे नहीं रहे। आज उनका हाथ तोड़ के क्या दिखाना चाहते हैं? क्या इनका योगदान नहीं है? आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, तोपची उनके गुलाम गोश का थे, वीरांगना झलकारी बाई उनके लिए जान देने वाली थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया वो इसीलिए बनाया कि जिन्होंने भी देश की आज़ादी में जिन जातियों ने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उनके लिए देश बराबर है, उनको बराबर का हक मिले। और ये जानबूझ के हम लोग भी जब घंटों पे बैठे, जब मंडल रेल प्रबंधक जागे, हमारे जिला अध्यक्ष देशराज आचार्य जी ने जब फ़ोन किया, व्यापार मंडल के अध्यक्ष विवेक जैन जी आए, तो ये लोग उमड़ के आ रहे हैं। और लोगों को, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, वीरांगना लक्ष्मीबाई हो, झलकारी बाई हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, ये लोगों के दिलों में है। और इनकी मूर्तियाँ क्षतिग्रस्त किसी भी शासनकाल में कोई भी नहीं कर सकता। ये फंडामेंटल राइट है, हम इन्हें मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनकी इबादत करते हैं। लेकिन मंत्री जी, मानसिकता देखो, एक तरफ तो दुनिया के तमाम देशों में महात्मा गांधी, बापू जी की प्रतिमाएं लगाई गई हैं, तमाम जगह सड़कें बनाई गई हैं उनके नाम से, लेकिन अपने ही देश में कुछ लोग ऐसे हैं, इस मानसिकता के हैं कि इससे भी बाज नहीं आ रहा है। देखिए, जब देश के गृह मंत्री कहते हैं कि हमें कांग्रेस विहीन भारत चाहिए, वो हटाना चाहते हैं कोई विपक्षी नहीं रहे। अरे ये कांग्रेसी नहीं है, ये राष्ट्रभक्त हैं। ये इतिहास कौन भुलाएगा कि देश की आज़ादी में जिन्होंने अपनी शहादत दी, गर्दनें कटाई, जिनको गोली चली, जिन्होंने
महीनों सालों जेल में काटे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 11 साल जेल में रहे, क्या ये तथ्य भुला दिया जाएगा? कोई नहीं भुला सकता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार पटेल हो, खान अब्दुल खान, सीमांत गांधी हो, इनके नामों को कोई मिटा नहीं सकता। और खास तौर से जब ऊपर लोग देखते हैं कि ऊपर इस तरह के वातावरण निर्मित हो रहा है, तो लोग खुलेआम अपनी विकृत मानसिकता का प्रदर्शन करते हैं। तो क्या यही वजह रही होगी कि अधिकारियों ने देखने के बावजूद भी इसको अनदेखा किया होगा? निश्चित रूप से अधिकारी पूरी तरह से जवाबदेह हैं। अगर उनके बंगले की एक ग्रिल भी गिर जाए तो 4 IOW लग जाते हैं और रिपेयरिंग हो जाती है। अगर उनके दरवाजे की एक चौखट हिल जाए तो 4 कारपेंटर उसको सुधारने लगते हैं। फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, अभी देश के अंदर भारत सरकार तिरंगा यात्रा चल रही थी, आपने देखा होगा, काकोरी क्रांति दिवस चल रहा था, कल नजर नहीं गई? जे DRM साहब की या मंडल रेल प्रबंधक के जितने अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है? जब केंद्र सरकार से काकोरी कांड की यात्रा निकाली जा रही अगस्त क्रांति के दिन, और ये सबसे बड़ा स्थान है झांसी का, जहाँ पर दांडी यात्रा बनी है, दिल्ली में बनी, वही झांसी में बनी। तो ये जानबूझ के कल भी लोग आए होंगे, उन्होंने अनदेखा किया, और ये उनकी विकृत मानसिकता बताता है। या वो कह दें कि 8 तारीख को सर्कुलर को नहीं माना, 9 तारीख को नहीं माना, 15 अगस्त पे नहीं आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं टूटे हुए पड़े हैं। यहाँ तोड़े गए, देख के गए और नजरअंदाज किए। अच्छा, कल यहाँ आने के लिए कुछ कार्यक्रम था क्या सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार? देखिए, पूरे आपने देखा होगा किले के पास से काकोरी कांड के लिए यात्रा निकली, देश में भी निकली। हमारे देश के सारे केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार द्वारा अगस्त क्रांति का आयोजन अब 75वीं वर्षगांठ मनाएगी, पूरे वर्ष भर से कार्यक्रम चल रहा। अगर इसकी लापरवाही ना देखने का काम किया तो ये तो अक्षम्य अपराध है। आज अगस्त क्रांति कोई कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है, इन व्यापारी नेताओं का कार्यक्रम नहीं है, ये आम हिंदुस्तानी का कार्यक्रम है, भारत माता का कार्यक्रम है। इसको नजरअंदाज रेलवे ने कैसे किया? अगर हम कह रहे हैं अगर उनके घर का एक AC खराब हो जाए तो 4 इंजीनियर आ जाते, लेकिन वो लगी है प्रतिमा, टूटी है, लाठी लेके भाग गए, कोई परवाह नहीं है। तो ये असमानता हम लोग सहन नहीं करेंगे। और अभी तो मंडल रेल प्रबंधक ने कहा है कि 2 दिन के अंदर हम इसको करवाएंगे, अगर नहीं कराएंगे तो हम लोग DRM कार्यालय को घेरेंगे। तो ये तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से किया गया है, एक उकृत किया गया है किसी अराजक तत्व के द्वारा। अब रेलवे के अधिकारियों का कहना ये है कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा। अलग अलग कई प्रतिमाएं जो हैं क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया है झांसी के अंदर, और झांसी का एक प्रमुख चौराहा में से एक चौराहा है जहां से हर एक व्यक्ति यहां से गुजरता है। जी, मैं जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी एडवोकेट देसराज रिछारिया। आज डंडी यात्रा हम लोग यहाँ आए हुए हैं देखने के लिए। तो ये पहले से DRM अधिकारियों को मालूम है कि मेन चौराहा है, उसके बावजूद चौराहे की हालत देखिए आप, पार्क की हालत देखिए, पूरे में सब जगह गंदगी पड़ी हुई है, इसमें कोई रख रखाव नहीं है, कोई अधिकारी नियुक्त नहीं है। कई दफा गांधी जी की प्रतिमा को डिस्ट्रॉय किया गया, तोड़ा गया, डंडी उनकी स्टिक ले जाते हैं, कभी चश्मा ले जाते हैं, उसके बावजूद DRM के अधिकारी कभी भी जागृत नहीं हुए। आज मुझे खुद फोन करना पड़ा DRM साहब को, 20 कॉल करने का तब उनका कॉल उठा, 20 फोन करने पड़े, 20 कॉल करने का तब उन्होंने फोन उठाया मेरा। सबसे बड़ा दुख की बात है कि मैं 20 कॉल उनको लगा चुका हूं, तब उन्होंने मेरा फोन उठाया। उसके आध घंटे बाद उनका अधिकारी यहाँ आया। हम लोग 2 बजे यहाँ आ चुके थे। घोर लापरवाही यहाँ का प्रशासन कर रहा है और जानबूझ के एक घटना कराई गई जिसको उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। ये कहना चाहते उनकी हैं। तरफ से जो अधिकारी आया है उनसे जो फोन पे बात हुई है, क्या आश्वासन उन्होंने करीब 1 घंटे बाद तो अधिकारी भेजा हमारे पास। 20 कॉल लगाने के बाद फोन नहीं उठा। फिर मैंने बात करी तो कहने आप कॉल पे कॉल क्यों लगा रहे हैं? मैंने कहा यहाँ पे आके देखिए कितनी बड़ी घटना हो गई, आप बोले कॉल पे कॉल क्यों लगा रहे हो? तो इस तरह का मिसबिहेव जब अधिकारी करेंगे तो सुरक्षा क्या करेंगे? ये उनकी मानसिकता ये है, उसको अपनी मानसिकता बदलने की नहीं तो यहाँ पे आप मंडल अधिकारी को घेरेंगे और हम ज्ञापन देंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ये हमारा कहना है। कितने दिन में ठीक कराने का आज उनका अधिकारी आया, उन्होंने बोला कि हम मंडे तक इनके आपकी प्रतिमा को सब सही कर देंगे और इनका देख रख रखाव करेंगे और यहाँ पर CC कैमरे लगाए जाएंगे।
ताकि सुरक्षा हो सके, ये उन्होंने आश्वासन दिया। कांग्रेस पार्टी के द्वारा क्या इसको चिन्हित करके, जिसने भी ये किया है उसको चिन्हित करके एफआईआर की भी मांग की तो गई है? ये तो जानबूझ के घटना की गई है, जानबूझ के हर समय करते हैं और उसका अलग कोई संज्ञान नहीं लेते। अगर नहीं होगा तो हम लोग एफआईआर कराएंगे, डीआरएम के खिलाफ एफआईआर कराएंगे। जब यहाँ प्रतिमा है आपकी देखरेख में है तो आपको सुरक्षा कराना चाहिए, ये जिम्मेदारी डीआरएम की है, उनके खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी। नहीं सुनते, कल अगर मंडे तक नहीं होती तो हम उसके खिलाफ एफआईआर कराएंगे, ये हमारा लास्ट वो है। तो ये कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे जिन्होंने हमसे बात की। लेकिन ये यदि हम पूरी दांडी यात्रा की, ये जो पूरा स्टैचू बनाया गया है, कई इसमें जो महान व्यक्तित्व हैं वो शामिल हैं। ये करीब 30-31 साल पहले इसको तैयार किया गया था, बनाया गया था और इससे कहीं ना कहीं ये झांसी के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। जो झांसी में लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं या झांसी वासी कहीं जाते हैं, आते समय हमेशा जब भी जो कोई भी रेलवे स्टेशन की तरफ आता जाता है वो एक आकर्षण का केंद्र भी है और कहीं ना कहीं याद दिलाता है कि आज़ादी के समय इन लोगों ने कितनी महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा की थी। लेकिन आज यह केवल स्टैचू बनाकर रख दिए गए हैं, यानी कि जो गांधी जी की जो लाठी है वो तो गायब हो जाती है, मूर्तियों के हाथ पैर क्षतिग्रस्त कर दिए जाते हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों को होश तक नहीं है कि ये कब तोड़ी गई है, कब क्षतिग्रस्त करी गई है। और इतना बड़ा चौराहा होने के बावजूद भी इस पर नज़र रखने के लिए या यहाँ से गुजरने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए एक कैमरा तक नहीं लगा गया। यदि एक भी कैमरा होता तो शायद उस अराजक तत्व की पहचान हो सकती थी जो ऐसा कुकृत्य यहाँ करके चला गया है। चूँकि आज अगस्त क्रांति का दिन था, इसलिए तमाम कांग्रेसी यहाँ जो है दांडी यात्रा के यहाँ तमाम जो महान व्यक्तित्व हैं इनके ऊपर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचा था। और इसी दौरान जब इन लोगों की नज़र पड़ी कि ऐसा कुछ हो गया है तो फिर इन लोगों का आक्रोश का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद एक के एक, जैसे कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बता रहे हैं कि एक के बाद एक करीब 20 बार कॉल किया गया है डीआरएम झांसी को, लेकिन फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद फ़ोन उठाते हैं और करीब आधा से 1 घंटे बाद अपने अधिकारी को भेजते हैं। हालांकि अब रेलवे के अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि इसको जल्द से जल्द ठीक करा दिया जाएगा।